किसी गांव में राखी अपनी माँ सुमन और पिताजी विकास के साथ रहती थी। राखी के पिताजी मंडी से सस्ते दाम में फल खरीदकर शहर में अपना मुनाफा जोड़कर बेचा करते थे। विकास गांव से अच्छे और ताजे फल खरीदकर शहर वालों को ऊंचे दामों में बेचता था। विकास के फल ताजे और मीठे होने के कारण चुटकियों में बिक जाया करते थे। विकास का यह काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसे इस काम में बहुत मुनाफा होता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे, परंतु एक दिन जब विकास अपने फलों का ठेला लेकर गली गली घूमता है और लोगों को अपने फल लेने के लिए कहता है, परंतु कोई भी उसके फल नहीं लेता और सभी यही कहते हैं कि यह फल कई दिनों के रखे हुए हैं। इस तरह उस दिन विकास को अपने व्यापार में घाटा होता है। विकास जब घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो वह दोनों बहुत दुखी होते हैं। विकास जी, आप टेंशन ना लें, जल्दी ही सारे ग्राहक हमारे वापस से फल खरीदेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं पिछले 10 सालों से उन्हें फल देता आया हूँ। अगर एक दिन उन्हें मेरे फल अच्छे नहीं लगे तो क्या हुआ, मैं कल मंडी से और ताजे फल लेकर आऊँगा। इस तरह वे दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह सुमन अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेज देती है। यहाँ विकास भी मंडी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी सुमन कहती है, सुनिए जी, हमारी बेटी 8वीं क्लास में आ गई है और मुझे उसके आगे के भविष्य की चिंता है। हमारे गांव में तो कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत ज्यादा फीस मांगते हैं। मैंने फैसला किया है कि पास वाली कॉलोनी में मैं भी झाड़ू पोछा का काम देख लूं। नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसे तैसे राखी की स्कूल की फीस निकाल लिया करूँगा। तुम उसका एडमिशन गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में ही करवा दो। इतना कहकर विकास मंडी जाने के लिए निकल लेता है। विकास और सुमन की बेटी रूबी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी, जिस वजह से वह दोनों उसे अच्छी शिक्षा के लिए बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। विकास जब मंडी पहुंचता है तो कहता है, क्या बात है भैया, आजकल आपके फलों में वो बात नहीं रही। मैं आपसे इतने सालों से फल लेता आया हूँ, परंतु कुछ दिनों से मेरे ग्राहक मुझसे फल लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज आप मुझे और ताजे फल दीजिए। देख भाई विकास, यह सारे फल मेरे खेत के तो है नहीं। मैं तो अपने ऊपर पैसे लगाकर किसानों से ही फल खरीदता हूँ। तुझे लेने हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। यह सुनकर विकास निराश हो जाता है, परंतु उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह उन्हीं फलों में से सबसे ताजे और अच्छे फल ले लेता है। आज फिर से विकास पूरा शहर घूमता है और गली गली आवाज लगाता है, ताजे मीठे फल ले लो, लाल लाल सेब ले लो, मीठे रसीले आम ले लो, फल वाला आ गया, फल ले लो। विकास की आवाज सुनकर ग्राहक बाहर तो आते, परंतु उसके फल उन्हें कुछ ताजा नजर नहीं आते थे, इसलिए वह उन्हें देखकर ही फल लेने से मना कर देते थे। आज भी फल दाम से न बिकने के कारण विकास फलों को औने पौने दामों में बेच देता है, ताकि वह फल कल तक और न सूख जाए। इस तरह कई दिनों तक विकास को फलों के व्यापार में घाटा होता है। विकास को अकेले कमरे में उदास बैठा देख उसकी पत्नी कहती है, सुनो, मुझे तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा है मैं कल से ही काम पकड़ लूंगी। दिवाली का त्योहार आ रहा है, खर्चा बढ़ने वाला है, आप प्लीज मेरी बात मान जाइए ना और मुझे काम करने दीजिए। नहीं नहीं सुमन, हमें और धीरज रखने की जरूरत है। मैंने आज तक अपने फलों के व्यापार में कोई चोरी नहीं की है। भगवान हमारे साथ है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर अच्छा होगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, राखी ने खाना खाया? हाँ, अभी खाकर सोई है, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं, तुम खाओ, मैं खाकर सो जाऊंगा। तुम क्यों ऐसे दुखी हो जाते हो? अगर यह काम नहीं तो कोई और काम कर लेंगे। क्या काम करना है और क्या नहीं, यह तुम मुझे बताओ, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। इस तरह विकास अपने काम का गुस्सा सुमन के ऊपर उतार देता है, परंतु सुमन उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह समझ सकती थी कि विकास इस समय किस परिस्थिति में है। इसी तरह अगले दिन विकास सुबह टाइम से मंडी पहुंच जाता है, परंतु वहां पहुंचकर वह देखता है कि मंडी में तो ज्यादा फल है ही नहीं, कोई सारे फल ले जा चुका है। यह देखकर विकास समझ जाता है कि उसकी जगह पर कोई और ही सारे ताजे फल ले जाता है।
विकास खाली हाथ लौटने से अच्छा बचे खुचे फल अपनी रेहड़ी पर रख लेता है और उसमें से अच्छे अच्छे छांट कर बेचने निकल जाता है। शहर जाकर वह देखता है कि वहाँ तो अब उसकी जगह शहर में एक नया फल और सब्जी वाला आ गया है जो टेम्पो पर रखकर फल बेच रहा है। यह देखकर विकास समझ जाता है कि इस टाइम तो उसकी वजह से ही उसका काम नहीं चल रहा है। यह टेम्पो वाला आदमी जल्दी आकर सभी ग्राहकों को फल व सब्जियां दे जाता है। विकास घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर सुमन कहती है, मुझे लग ही रहा था जरूर कोई ऐसी ही बात है, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं। वह लालची मंडी वाला तो सारे ताजे फल उसी को देता है और तुम्हें बचे बचाए। मेरे पास शादी के सोने के कड़े हैं, अगर उन्हें बेचकर तुम्हारा काम चल जाए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। नहीं राखी की माँ, मैं वह नहीं बेच सकता। वह हमारी बेटी राखी के लिए है। मुझे कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। इस तरह विकास और राखी गहरी सोच में डूबे होते हैं, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अंत में विकास भूखे पेट ही सो जाता है। रात को सोते समय जब विकास गहरी नींद में होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें परी उससे कहती है, सुनो विकास, मुझे पता है तुम बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हो। तुमने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि लोगों की हमेशा मदद की है। आज तुम्हें मुसीबत में देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो, यह जादुई पौधा मैं तुम्हारी टेबल पर रख कर जा रही हूँ। इस पौधे को तुम अपने आंगन में लगा देना। पौधा लगाते ही तुम्हें एक जादू देखने को मिलेगा, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब विकास की नींद खुलती है तो उसे परी का सपना याद आता है। विकास इधर उधर देखता है तो उसे परी का जादुई पौधा दिखाई देता है। विकास बिना किसी को बताए आंगन में वह पौधा लगाने का फैसला करता है। विकास के ऐसा करते ही वह जादुई पौधा अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह पौधा एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है। इतने में विकास की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और देखती है कि उस पेड़ पर तो जादुई आम और सेब के फल लगे हुए हैं। यह देखकर विकास और सुमन बहुत खुश होते हैं। अरे राखी के पिताजी, रातों रात यह विचित्र सा पौधा हमारे आंगन में कहाँ से आया? इस पर तो आम और सेब दोनों के फल लगे हुए हैं। इसके बाद विकास सारी कहानी सुमन को बताता है, जिसे सुनकर वह मन ही मन परी का धन्यवाद देती है। इस तरह उस दिन के बाद विकास की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और वह उस दिन से अपने जादुई पेड़ के ताजे व मीठे फल तोड़कर शहर में बेचने जाया करता। विकास के व्यवहार और ताजे फलों को देखकर सभी ग्राहक उसके पास वापस लौट आते हैं। इस तरह देखते ही देखते विकास कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है। रुपए पैसे आने के बाद भी विकास के अंदर 1% भी घमंड नहीं होता और वह अभी भी अपने जादुई पेड़ के फल को तोड़कर गरीब व अनाथ लोगों को मुफ्त में दिया करता।